Good morning, students. So today we are going to start income determination and employment part third. We have already uploaded part one, part second on YouTube, and we have shared the link with you also. So please go through that. Very important unit. The weightage is for 12 marks. So please go through the things attentively and understand all these things. By now we have covered in part 1 and part 2. In part 1 thoroughly we have covered aggregate demand, and in part 2 we have covered aggregate supply. For the aggregate demand, we discussed AD is equal to C plus I. Then we learned how to calculate consumption expenditure. This is equal to C is equal to C bar plus BY. In the same way, how to calculate saving? We have discussed already. S is equal to minus C bar plus 1 minus BY. Got it? All these things we have discussed. We have gone through all the curves, aggregate demand, aggregate supply, saving curve, consumption curve. Now, most important comes your derivation of the curves. Okay, derivation. Two kinds of derivations are there. Derivation of either board can ask you to derive the saving curve from the consumption curve, or to derive the consumption curve from the saving curve. Okay. So how to derive these curves whatsoever has been given to you, and this is the most important. इसमें इस पर बेस हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है. And this is the most important part of the unit. So now we'll learn today derivation of saving curve. See, first derivation we'll learn derivation of saving curve from consumption curve. From consumption curve. ठीक है. कंजम्पशन कर्व विल बी गिवन टू यू. कंजम्पशन कर्व वो आपको दे देंगे एग्जाम में और आपसे कहेंगे डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम दिस कंजम्पशन कर्व. देन सेकंड कम्स, second derivation can be given derive consumption curve from saving curve. ठीक है. सेविंग कर्व दे देंगे एंड दे कैन आस्क यू टू डिराइव द कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व. वन ऑफ दीज विल लर्न टुडे. ठीक है. एक मैं हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में भी कैसे डिराइव करते हैं. देन सेकंड विल बी योर होमवर्क. यू विल हैव टू डिराइव इन द होमवर्क. सो प्लीज learn the things carefully. So we are going to see the derivation of saving curve from consumption curve. है ना. मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ. सेविंग कर्व दिया हुआ होगा आपको. सेविंग कर्व टू सी कर्व. ठीक है. इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है. सी मीन्स कंजम्पशन. सेविंग कर्व टू सी कर्व, कंजम्पशन कर्व. ठीक है. तो हाउ कैन दे गिव इट इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपको एक कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, सॉरी सेविंग कर्व दिया हुआ है और आपको कंजम्पशन कर्व ड्राइव करना है. ठीक है. तो सेविंग कर्व आप कंजम्पशन कर्व से, सॉरी यहां कर लीजिए, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व सीखेंगे. सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व. तो कंजम्पशन कर्व हैज बीन गिवन टू यू. सी कर्व दिया हुआ है आपको. ठीक है. और आपसे कह रहा है कि भाई सेविंग कर्व जो है वो आप ड्रॉ कीजिए. ठीक है. तो ये हम सीखेंगे पहले. दिस इज नंबर 1. यस.
सो पहले कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, तो पहले हम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई कैसे हमें बोर्ड में कंजम्पशन कर्व मिलेगा। सपोज ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व क्या जीरो जीरो ओ ओरिजिन से क्या कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो सकता है? नॉट एट ऑल। हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, दिस इज द जीरो ओरिजिन, और यहाँ से हमारा सपोज कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो। ठीक है, सपोज हमने इसे एक नाम दे दिया इस पॉइंट को, दिस इज पॉइंट ए, कि पॉइंट ए से जो है हमारा कंजम्पशन कर्व जो है बिगिन है। ये ओ वाई एक्स एक्सेस आप लिख ही लेंगे, ओ वाई एक्स एक्सेस, दिस इज कंजम्पशन। ठीक है, ये कंजम्पशन है एंड दिस इज इनकम। यहाँ पर आपकी इनकम आ गई। गॉट इट? तो नाउ कंजम्पशन कर्व इज गिवन, आपको कंजम्पशन कर्व दे रखा है उन्होंने। क्या हो गया? ये क्या है? ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व यही तो हो गया हमारा। ठीक है, ओ टू ए क्या कहलाता है? दिस इज दी सी बार। इसे हम क्या बोलेंगे? ओ ए को सी बार। ठीक है, तो कंजम्पशन कर्व से कंजम्पशन कर्व हैज बीन गिवन और हमें सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ कंजम्पशन कर्व हैज बीन गिवन एंड वन थिंग मोर, एएस। ठीक है, अग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री एंगल पर आपने क्या किया? एक अपना ये अग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज द अग्रीगेट सप्लाई कर्व एट द 45 डिग्री एंगल। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर आपका सप्लाई अग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एंड यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? अभी हमने इक्विलिब्रियम सीखा था पीछे बेटा, तो ये इक्विलिब्रियम को हम डिनोट कर देते हैं ई से। ई क्या डिनोट करता है इकोनॉमिक्स में? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इन द सेम वे ये जो हमारा कंजम्पशन कर्व हमने ड्रॉ किया है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इनकम एंड कंजम्पशन है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम क्या बोलते हैं? इनकम भी बोलते हैं, इनकम कर्व भी बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, तो जहां पर C इज इक्वल टू वाई, वाई इक्विलिब्रियम मीन्स C इज इक्वल टू वाई, जहां पर कंजम्पशन एंड इनकम बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे? एनीवन रिमेम्बर्स? ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। इसको शॉर्ट में मैंने BEP लिखा है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है ये। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि कंजम्पशन कर्व इज गिवन, ये आपको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, आपने सारी चीजें निकाल ली कि भाई कहाँ हमारा सी बार है, कंजम्पशन कर्व ये रहा, कहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, C इज इक्वल टू वाई हो गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो कंजम्पशन कर्व अब आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिराइव द सेविंग कर्व। अब ये कर्व आपको इस कर्व से ड्रॉ करना है। अब ये जो कंजम्पशन कर्व है ये आपने जो कंप्लीट किया है, नाउ फ्रॉम दिस कंजम्पशन कर्व अब इससे आपको सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहली एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सेविंग व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एडी एंड एएस, जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हमारा जो भी कंजम्पशन है वो हमारा क्या कहलाता है? सी बार कहलाता है। ठीक है, एंड देन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारी सेविंग होती है वो क्या होती है? माइनस में होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? डिस सेविंग बोलते हैं, -60। सपोज हमने 60 मान ली है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है? जीरो लेवल ऑफ इनकम है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सी बार हमें पता है कौन सा पॉइंट है हमारा? ओ ए इज इक्वल टू सी बार है। ठीक है, ओ ए पॉइंट जो है वो हमारा क्या है? सी बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर है? पॉइंट ई पर है, जहां पर की कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई, सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हमें सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सेविंग कर्व ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं? एक कर्व नीचे बना लेते हैं।
ये है। अब सेविंग कर्व हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखो ऐसे ही नहीं कि आप सोचो कि भाई मुझे तो सेविंग कर्व बनाना आता है, आपने सीधे लाइन खींची और आपने ऐसे करके सेविंग कर्व दिखा दिया, ऐसे नहीं दिखाना है। अभी इसको डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर यू कुड सी दिस इज द ओ एक्स, ये आपकी इनकम हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी सेविंग आ जाएगी, ऊपर कंजम्पशन कर्व था, ये सेविंग कर्व हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब ड्राइव कैसे करेंगे, तो देखो आपको यू हैव टू कीप रिमेम्बर कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। लेकिन यहीं पर एक चीज और याद रखने के लिए आपको बोला गया था कि बेटा ब्रेक इवन पॉइंट में दो चीजें हैं। एक तो वो हो गया जहां पर कि हमारा सी विल बी इक्वल टू वाई, कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, एंड प्लस इसमें क्या हमें याद रखना था कि इस लेवल पर, इस सेम लेवल पर हमारी जो सेविंग होगी वो क्या होगी, जीरो। एस विल बी इक्वल टू जीरो, तो सेविंग क्या होगी, जीरो होगी। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट का ही पार्ट है। मींस कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, सी इज इक्वल टू वाई, एंड सेविंग इज इक्वल टू जीरो। ये जो पॉइंट जहां जहां भी मिलेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। अब देखो चीजें इजी हो गई, थिंग्स आर वेरी इजी नाउ। अब आपको ड्राइव करना है, आपको पता है सी इज इक्वल टू वाई कहाँ पर है, ये है, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसको पॉइंट ई नाम दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट ई। तो हम एक चीज करनी पड़ेगी हमें कि आप बेटा इसको हल्का सा उस टाइम पर ड्रॉ करके नीचे ले आना इस पॉइंट को, ठीक है। और यहीं पर बस आपको कोशिश करना है कि ये जो आपका सेविंग कर्व आप बनाएंगे, ठीक है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो आपकी इसी पॉइंट पर आनी चाहिए और आप इसको सीधे एक्सटेंड कर दीजिए, ये हो गया आपका सेविंग कर्व। गॉट इट। और ये यहाँ पर आप इस पॉइंट को कुछ भी नाम पी क्यू ओ ए डैश, जैसे मैंने ए दिया है तो हम इसको ए डैश दे सकते हैं, आप पी बनाए तो आप पी डैश दे दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो ओ डैश, अब ये जो पॉइंट है हमारा ओ ए डैश, ये क्या है, माइनस सी बार हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस सी बार। और सेविंग इज इक्वल टू जीरो, ये सेविंग इज इक्वल टू जीरो कौन से पॉइंट पर आ गई हमारी, जहां पर की ये सेविंग इज इक्वल टू जीरो है, जहां पर की सी इज इक्वल टू वाई, और C इज इक्वल टू वाई, मतलब मींस ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, व्हेन कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, इसका मतलब है कि कोई सेविंग हुई नहीं है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग विल बी इक्वल टू जीरो। गॉट इट, सिंपल। और आपको पता है जो सेविंग कर्व है दिस इज ऑलवेज लीनियर, लीनियर मींस कांस्टेंट है, कहीं कोई इंक्रीज नहीं है, कहीं कोई डिक्रीज नहीं है, ये किसी भी तरह का कोई कॉन्केव कर्व नहीं है, कोई कॉन्वेक्स कर्व नहीं है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज लीनियर। तो आप क्या करेंगे, इसको ये पॉइंट्स आप जो है मैच करेंगे एंड यू विल एक्सटेंड द कर्व इन अ लीनियर मैनर, ठीक है, लीनियरली इन अ लीनियर वे आप क्या करेंगे, उस उन कर्व्स को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये डिराइव कर लिया आपने कंजम्पशन कर्व से, आपने क्या डिराइव कर लिया बेटा, सेविंग कर्व डिराइव कर लिया। गॉट इट। अब खाली ऐसा नहीं है कि आप इसको बनाकर छोड़ा है, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। जैसे जैसे सारे पॉइंट्स आपने बनाए ना, जैसे जैसे आपने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, आपने हर चीज को पॉइंट्स दिए कि भाई ओ ए डैश इज इक्वल टू माइनस सी बार, ओ ए क्या हो गया, सी बार हो गया आपका, ई क्या हो गया, जहां पर सी इज इक्वल टू वाई, तो ई देयरफॉर सेविंग विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट्स को दिखा दीजिए, एस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर सेविंग भी क्या है, जीरो है। गेटिंग माई पॉइंट। तो नाउ यू हैव टू राइट डाउन, इफ यू आर गिवन दिस क्वेश्चन, डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, कि आपको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, सेविंग कर्व आपको डिराइव करना है। तो खाली ऐसा नहीं है कि आप इसको ड्रॉ करके छोड़ाएंगे, आप इसको डिराइव करके छोड़ाएंगे, यू विल राइट द स्टेप्स नाउ, ठीक है, इसके स्टेप्स भी या एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं,
अपना जो है एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे आपने इसे बनाया है, जैसे जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया है, इन द सेम वे यू विल राइट ऑल दी पॉइंट्स हियर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या समझा देंगे कि भाई जो सेविंग है, कब समझा दीजिए आप सारे की कौन सा इनकम कर्व है, कौन सा कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, फिर कौन सा सेविंग कर्व है। उसके बाद आप सेविंग बता सकते हो कि भाई सेविंग क्या है। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अगर हमें सेविंग निकालनी है तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो अब अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो y माइनस सी। ठीक है, तो क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट सेविंग। तो हम उस तरीके से सेविंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओ ए डैश पर जो भी हम सेविंग दिखा रहे हैं माइनस सी बार है, हम इसको क्या बोलते हैं, डिस सेविंग भी बोलते हैं। आप चाहे तो इसे दिखा सकते हैं, दिस इज द डिस सेविंग। ये आपकी डिस सेविंग होगी। डिस सेविंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गेटिंग इट। देन उस आफ्टर दैट यू कुड शो कि व्हेन इनकम इज जीरो, जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कितना है, ओ ए। ठीक है, ओ ए लेवल पर जो कंजम्पशन है दैट इज इक्वल टू सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, देन अब जब ये हमारा ओ ए जीरो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो है कंजम्पशन कितना है, ओ ए है, तो ये जो ओ ए कंजम्पशन है दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू द ओ ए डैश सेविंग। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि ये जो सी बार है सेविंग क्या हो जाएगी, माइनस सी बार। ठीक है, तो ये इसको जो है सेविंग कर्व पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ये क्या करेगा, इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा ओ ए डैश को। गेटिंग इट। देन एट पॉइंट ई, अब हम बात करते हैं तो पॉइंट ई पर क्या है, y इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल लिया। ब्रेक इवन पॉइंट पर व्हेनेवर c इज इक्वल टू y, तो सेविंग क्या होगी, जीरो होगी हमेशा। ठीक है, देन व्हाट विल डू, विल ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी। इसे भी आप कोई पॉइंट का नाम दे सकते हैं। जो सेविंग आपने निकाली है ना, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ पर आपने इसे ई का पॉइंट, ई पॉइंट दे दिया ना, इसको आप बी दे दीजिए, क्यू दे दीजिए, एज यू विश, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, दिस वन, ये आपका हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं दैट एट पॉइंट बी व्हाट विल डू, विल ज्वाइन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ई एंड बी को आप ए डैश एंड बी पॉइंट को आपने क्या किया, ज्वाइन किया, और इसको एज इट इज आपने एक्सटेंड कर दिया टू गेट द सेविंग कर्व। तो ये डिराइव हो गया हमारा सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ठीक है, आप लोग पॉज कर करके एक एक स्टेप देख लेना कि कैसे कैसे ड्रॉ किया है। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, यहीं पर हम देख लेते हैं कि कैसे जो है, ये था पार्ट वन। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर दिस। ये हमारा पार्ट वन हो गया, या इसको यहीं बना देते हैं। नाउ इन पार्ट टू, इसी के सामने हम डिराइव कर रहे हैं सो दैट यू कुड सी द डिफरेंस, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेविंग कर्व फ्रॉम सी कर्व था, अब हम देखेंगे सी कर्व फ्रॉम दी सेविंग कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम एस कर्व, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एस कर्व। अब क्या करना है, अब बोर्ड ने कह दिया कि भाई एक काम करो, कंजम्पशन कर्व डिराइव कीजिए सेविंग कर्व से। सेविंग कर्व दिया हुआ है और कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है, तो बोर्ड आपको क्या देगा, वो आपको सेविंग कर्व देगा ऑब्वियसली, है ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, सेविंग कर्व हो गया। ये दिया हुआ है बोर्ड ने, यही तो देगा, सेविंग कर्व यही तो होता है ना। तो यहाँ पर सपोज उसने कुछ भी वैल्यूज दे रखी है बोर्ड ने आपको, ये जीरो ओरिजिन हो गया, ये ओ ए डैश हो गया, ये सेविंग कर्व हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपकी इनकम आ गई एंड दिस इज द सेविंग, यहाँ पर आपकी सेविंग आ गई। ठीक है, नाउ सेविंग कर्व हैज बीन गिवन। अब वो कह रहा है कि इस सेविंग कर्व से आपको कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखो, ये जो स्टेप हमने पहले किए थे, यहाँ सेविंग कर्व ऊपर आ जाएगा और फिर हम कंजम्पशन कर्व को जो है इसके ठीक नीचे हम इसको डिराइव करें। ठीक है, ये देखो, अब ये सेविंग कर्व है हमारा सेम।
ठीक है। अब कंजम्पशन कर्व अगर आपको डिराइव करना है तो आपने ये देख लिया कि भाई ये पॉइंट है जहां पर कि S इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि अब अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है, मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपका AS कर्व हो गया, अग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब मुझे ये कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कंजम्पशन कर्व एक्चुअली आएगा कहां पर, जहां पर C वुड बी इक्वल टू Y। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप सीधे लेकर आएंगे और इसको जो है यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कंजम्पशन कर्व, जहां पर कि C विल बी इक्वल टू Y और जहां पर S वुड बी इक्वल टू 0। गॉट द पॉइंट? तो आई होप यू कैन ड्रॉ द थिंग्स लाइक दिस, आप ड्राइव कर सकते हैं कर्व्स। ठीक है, दो आई वाज सपोज टू गिव यू दिस इन होमवर्क, हालांकि मैं इसको होमवर्क में देने के मूड में थी, बट ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। गॉट इट? तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है, प्लीज डोंट मिस दिस। ध्यान रखिएगा, जब भी डिराइव करने के लिए आता है 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, इधर कंजम्पशन कर्व टू सेविंग और सेविंग कर्व टू कंजम्पशन कर्व। चाहे वो कंजम्पशन कर्व ड्राइव करवाएं सेविंग कर्व से, या वो ड्राइव करवाएं कंजम्पशन कर्व फ्रॉम दी सेविंग कर्व। ठीक है, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो यू हैव टू कीप रिमेंबर 2-3 थिंग्स कि वेयर इज द इक्विलिब्रियम, जहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है वहीं पर आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है आने चाहिए। फिर आप बाकी सारी चीजों को मेंशन कर ही देंगे। यू विल राइट द स्टेप्स लाइक दिस, जो कि स्टेप्स हमने यहाँ इस तरीके से ड्राइव किया कि हमने कैसे कैसे इसको डिराइव किया है। यू विल मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप, यू विल एक्सप्लेन द थिंग्स लाइक दिस। क्लियर? तो दिस इज द पार्ट थर्ड, ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट, ठीक है, पार्ट 4। ओके।